बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस माउथ वाटरिंग बेसन वाले नान की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। इतना परफेक्ट स्टाइल में आप लोग बेसन वाला नान बिल्कुल परफेक्ट चीज़ों के साथ कैसे बना के तैयार कर सकते हैं, मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊँगी। और ये देखिए कितना मज़ेदार, एक अलग ही टेस्ट के साथ हम लोग इसको बना के तैयार करेंगे। तो वीडियो का आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार और माउथ वाटरिंग हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। अक्सर ये नान आप लोगों को लारी अड्डों पर खाने को मिलता है जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है, लेकिन हर किसी को इसकी एक्चुअल रेसिपी का पता नहीं होता कि ये कैसे बनता है। तो मैं आपको बताती हूँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लें, इसके अंदर आप लोगों ने 1 कप छना हुआ बेसन ऐड कर देना है। अब हाफ कप के बराबर आप लोगों ने आलू लंबे लंबे स्लाइस की फॉर्म में कट करके इसके अंदर ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने हाफ कप ही प्याज ले लेने हैं। प्याज़ों को भी आप लोगों ने बारीक स्लाइस करके इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून चॉप की हुई ग्रीन चिली ऐड कर देनी है और 1 टेबल स्पून ही हम लोग इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे चॉप करके। नेक्स्ट चीज़ आएगी हाफ टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें नमक ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर देना। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप लोग जो है ना वो आलू और प्याज वाले पकोड़े बना रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चल के आप लोगों ने इसको नान पे अप्लाई कैसे करना है। बड़ी टेक्निकल सी रेसिपी है और बहुत ईजी रेसिपी है, हर कोई इस रेसिपी को बना सकता है। अब आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है। जिस तरह से हम लोग पकोड़े बनाते वक्त पानी ऐड करते हैं उस तरह आप लोगों ने नहीं ऐड करना। हम लोगों ने इसको इतना गाढ़ा रखना है कि अच्छे से हमारे नान के ऊपर कोट हो जाए। अगर बहुत पतली कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे तो ऑब्वियसली वो नान के ऊपर नहीं चिपकेगा और एक रनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, ठीक है। तो पानी आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे इतना पानी ऐड किया है कि तकरीबन ये हाफ कप के बराबर है। और ये देख सकते हैं आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ना ये बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे पास नान है सिंपल, जो तंदूर वाले नान होते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको गीला कर लेना है अच्छे से नानों को, ठीक है। आप लोगों ने नान को आगे पीछे दोनों तरफ से पानी लगा के गीला कर लेना है। ये देखें, ताकि ये थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने इसको अच्छे से गीला कर लेना है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो हम लोगों ने मिक्सचर बना के रखा हुआ था आलू और प्याज वाला, इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर कोट कर देना है, ठीक है। ये देखें, बहुत इजी है कोटिंग करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो कोई भी आप लोगों ने वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करना। ये देखें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पे पता चले कि हम लोग ये रेसिपी कैसे बना रहे हैं, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको उल्टा कर लेना है और साइड पे भी उल्टा करने के बाद आप लोग पीछे से भी इसको अच्छे से कोट कर लीजिए नान को। ये देखें, यहाँ पे अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी डाला होगा बैटर में तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल गिर रहा होगा, इसके ड्रॉप्स बने होंगे, सही है। तो ये बहुत इजीली फ्राई हो जाएगा। अब बारी आती है नान को फ्राई करने की। तो ये देखें जी, मीडियम फ्लेम पे हम लोग नान को फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 3 मिनट एक साइड पे पकाएंगे और बाकी 3 मिनट इसके साइड चेंज करके इसको फ्राई करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम लोग इसको पकाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। नो फेल रेसिपी है। पहली दफ़ा भी अगर ये नान बना रहे हैं इतना ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। एक तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा, ठीक है। दूसरा, आपको पकोड़ों का भी फ्लेवर इसके अंदर मिलेगा। तीसरा, आपको नान का भी फ्लेवर मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका फ्लेवर मिलने वाला है। बहुत ही यूनिक मेरी रेसिपी, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो चलिए अब बारी आती है फ़ाइनल लुक की। और ये देखें कितनी डिलीशियस और माउथ वाटरिंग हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है।
अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।